नमस्कार दोस्तों। हमारी हिंदी मान्यताओं के अनुसार अगर कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये मान्यता कहाँ तक सत्य है और अगर है तो इसके पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, किन्नर हमारे ही समाज का एक अंग है, लेकिन शारीरिक और गुणों में अंतर होने के कारण यह समुदाय पुरातन काल से हमारे मुख्य समाज से अलग रहा है। किन्नर समुदाय की अपनी कुछ रस्में, रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। हमने देखा है जब भी हमारे घर में कोई शुभ अवसर होता है तो किन्नर वहां आ जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इनको कभी खुले मन से स्वीकार भी नहीं किया जाता है। लेकिन इनको लेकर एक मान्यता यह भी है कि ये जिसके सिर पर हाथ रख कर अपना आशीर्वाद दे दें उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर ये किसी को बद्दुआ दे दें तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी भी नर्क बन जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि क्या इनकी दुआएं या बद्दुआओं में सच में कोई हमारे जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? आखिर क्या है इन मान्यताओं के पीछे का धार्मिक रहस्य? सभी रहस्य देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, तो जानते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हमारी पौराणिक ग्रंथों वर्णन मिलता है पहला कि ये ब्रह्मा जी की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से निष्ठा और कश्यप ऋषि उनके आदि जनक थे। वहीं ज्योतिषी के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुत्र और रज की यानी रक्त की अधिकता से पुत्री का जन्म होता है, और अगर रक्त और वीर्य दोनों समान हो जाएं तो किन्नरों का जन्म होता है। इनका सबसे पुराना निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जिसे किन्नौर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और ये देवताओं के गायन और वादक भी माने जाते हैं, और ये नृत्य और गायन में बहुत प्रवीण होते थे। तो दोस्तों, क्यों होता है इनकी दुआओं में इतना असर? दोस्तों, यह कथा जुड़ी है रामायण काल से। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तब यह बात नगरवासियों को पता चली, तो वे सब बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे सब प्रभु श्री राम से बहुत स्नेह करते थे। फिर जब श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो वहाँ उनके भाई भरत और उनके साथ अयोध्यावासी उन्हें अयोध्या वापस आने के लिए मनाने पहुँचे, जिनके साथ किन्नर भी शामिल थे। तब प्रभु श्री राम ने सभी नर नारियों का प्रेम पूर्वक समझाकर वापस जाने का निवेदन किया, परंतु किन्नर, जो कि न नर थे और ना ही नारी, उनके लिए कुछ नहीं कहा। ऐसे में अपने लिए श्री राम के कोई स्पष्ट आदेश न होने पर वे वहीं पर रुक गए और 14 वर्षों तक श्री राम की प्रतीक्षा करने की वहीं पर रहकर ठानी। जब श्री राम वनवास पूरा करके वापस लौट रहे तो उनके रास्ते में किन्नर दिखाई दिए, और जब प्रभु ने उनके वहां रुकने का कारण पूछा तो श्री राम के लिए हृदय में भक्ति भरे हुए इन किन्नरों ने बताया के साथ आपको यहाँ मनाने आए थे, परंतु आपने सभी नर एवं नारी को विनय पूर्वक वापस अयोध्या जाने को कहा, परंतु हमें कोई आदेश नहीं दिया, इसलिए हम तब से आपकी यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्नरों की इस भक्ति भाव को देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो गए और किन्नरों को गले लगा लिया, और तभी से यह मान्यता है कि उन्हें श्री राम ने वरदान दिया कि तुम जिसे सच्चे दिल से आशीर्वाद दे दोगे उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा और उसके भाग्य की रेखाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए बच्चे के जन्म से लेकर विवाह हो या फिर कोई और शुभ अवसर, इन्हें बड़े प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया जाता है और इनकी दुआएं ली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर उन्होंने क्रोध में आकर किसी को बद्दुआ दे दी तो उसका अमंगल होना तय है, और इसलिए इन्हें कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए और इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
और दोस्तों, हमारी धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के मुताबिक इन्हें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। किन्नरों को लेकर कई और भी रहस्य हैं, जैसे कि उनका गुप्त अंतिम संस्कार, उनकी एक दिन की शादी और अपने समुदाय में मृत्यु होने पर शोक न मनाना। इन सब रहस्यों के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।